Hello everyone, welcome in this online platform of engineers classes for you. डियर जैसा कि ऑलरेडी जो है आपको बीम का सेक्शन दिख रहा होगा, ये आपको बीम का सेक्शन जो है वो आपका हॉलो सेक्शन का बीम है। यहाँ पे एक ये न्यूमेरिकल कंसीडर किए हैं जो कि न्यूमेरिकल है आपका बेंडिंग स्ट्रेस से रिलेटेड। इस न्यूमेरिकल में आपको मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव और मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस फाइंड आउट करना है डियर। चलिए एक बार रीड करते हैं, हर चीज़ों को थोड़ा समझते हैं डिटेल में, तब जा कर के बहुत ज़्यादा क्लियरली सही रहेगा। तो देखिए न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, ए सिंपली सपोर्टेड बीम। देखिए बीम का कैसा टाइप है, सिंपली सपोर्टेड बीम है आपका। लेंथ जो है ना वो इसका 3 मीटर का है, 3 मीटर का लेंथ है, जैसा कि आपको डायग्राम में ऑलरेडी दिख रहा है। और सिंपली सपोर्टेड भी, दोनों एंड पे आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया भी गया है। कैरीज ए पॉइंट लोड ऑफ 12 किलो न्यूटन, 12 किलो न्यूटन का ऑलरेडी दिख रहा है, जो कि कहाँ पे, लेफ्ट से 2 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, लेफ्ट से 2 मीटर पे, ऑलरेडी 2 मीटर पे है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज ऑन इन द फिगर। चलिए क्रॉस सेक्शन उसका थोड़ा जूम करके दिखाए हैं इसी बीम को। जो ये बीम है ना, इस बीम का ये क्रॉस सेक्शन है जो कि साइड से दिखता है। किसी भी बीम को यदि आप कट करेंगे तो कट करने के बाद क्रॉस सेक्शन दिखेगा। कैसा क्रॉस सेक्शन है, तो आप कहेंगे कि देख करके ये क्लियरली कि ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, लेकिन हॉलो है ना। डिटरमाइन द मैक्सिमम टेंसाइल एंड मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एट एक्स। ये समझना है, एक्स के पास ही निकालना है। मैक्सिमम कंप्रेसिव भी निकालना है, मैक्सिमम टेंसाइल भी निकालना है, लेकिन एक्स क्रॉस सेक्शन के पास, जो कि ऑलरेडी एक्स आपको दिख रहा है, जो कि ए सपोर्ट, लेफ्ट सपोर्ट से भी 1.5 मीटर पे है, राइट सपोर्ट से भी 1.5 मीटर पे है, क्योंकि पूरा बीम का लेंथ जो है वो आपका 3 मीटर है। यानी कि कहिए तो लोड आपका मिडिल में नहीं लग रहा है बीम में, लेकिन आपको जो है वो मिडिल पे बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू निकालना है, कंप्रेसिव और टेंसाइल का वैल्यू मिडिल में निकालना है बीम का, लेकिन लोड मिडिल में नहीं एक्ट कर रहा है डियर। चलिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले थोड़ा सा चीज़ों को समझें, तो आप यहाँ से एक फॉर्मूला जानते होंगे जो कि बेंडिंग स्ट्रेस का होता है। बेंडिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय क्या होता है, वाई मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट डिवाइडेड बाय आई न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। ये काफ़ी फेमस फॉर्मूला है फ्लेक्सुरल इक्वेशन का या फिर प्योर बेंडिंग का, सिंपल बेंडिंग का। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि बेंडिंग स्ट्रेस निकलेगा क्योंकि आपका एक लोड लग रहा है बीम पे, तो बीम पे लोड लगने की वजह से यहाँ पे ऐसा नहीं कि बीम कंप्रेस करेगा, ऑब्वियस है कि यहाँ पे बैंड करना चाहेगा, और बैंड भी होगा तो सैगिंग वाला कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि इस तरीके से सैग होगा। तो सैगिंग होगा तो ऊपर वाला लेयर में, न्यूट्रल लेयर के ऊपर एक लेयर होता है, उस लेयर में आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा, और नीचे वाला लेयर में, न्यूट्रल के नीचे जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। ऑलरेडी थ्योरी ऑफ बेंडिंग में ये सब कॉन्सेप्ट आपको हम बता चुके हैं। तो सबसे पहले तो मोमेंट का रिक्वायरमेंट होगा बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए। देखिए यहाँ लिखा नहीं है कि कहीं बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड करें, आपको समझना है कैसे केस में कैसा, विच टाइप ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन दिस केस व्हेन देयर इज मूवमेंट, बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द सेक्शन ऑफ द मेंबर। तो यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट है, आपको न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालने आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हैंडल हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यदि बात करें न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो पहले तो न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है यही मालूम होना जरूरी है कि न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से पास करेगा। तो उसके लिए ना सबसे पहला पॉइंट जो होगा लोकेशन, हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, लोकेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या फिर सीजी। अब यहां पे आपको ऑलरेडी दिख रहा है द क्रॉस सेक्शन, आप ऐसे लिख सकते हैं, द क्रॉस सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, सो CG लाइज ऑन दिस एक्सिस। जिस एक्सिस के अबाउट आपका क्या होता है ना, सिमेट्रिकल होता है ना, CG उसी एक्सिस पे लाई करता है, एंड x बार मस्ट बी इक्वल टू 0। ऑब्वियस है कि यहाँ से एक आपका पास करेगा, देखिए एक वाई एक्सिस, जो कि वाई एक्सिस के अबाउट क्या होगा, ये सिमेट्रिकल होगा, दिस इज वाई एक्सिस। अब CG कहीं भी इसी पे लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा ये पता नहीं है, तो इस पे लाई करेगा। इसका मीनिंग हुआ
कि आपको वाई बार निकालना पड़ेगा। चलिए हम मान लिए कि ये जो बॉटम वाला एज है ना, इसको क्या बोलते हैं, बॉटम एज आप बोल सकते हैं, किनारा, इसको हम रिफरेंस लाइन मान लिए, मतलब ऑल मेजरमेंट इज टू बी टेकन फ्रॉम दिस लाइन। ठीक है, इसी लाइन से लेंगे सारे मेजरमेंट को, यानी कि इस रिफरेंस से वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस पे आपका CG होगा इस क्रॉस सेक्शन का जो कि हॉलो है, वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे x बार आपको फाइंड करना होगा ऑलरेडी, सॉरी y बार फाइंड करना होगा, x बार तो 0 होगा। तो y बार ये हॉलो है, आप जानते हैं फॉर्मूला a1y1 माइनस क्या होता है, a2y2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2, और a1 a2 एरिया होता है, यानी कि सबसे पहले बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया, और माइनस का साइन है तो छोटा वाला रेक्टेंगल का एरिया घटा देंगे तो सैडेड रीजन का ही आपको निकल करके आएगा, है ना। और y1 y2 जो होता है वो y1 होता है बड़ा वाला एरिया लिए, तो उस एरिया का CG जो है वो रेफरेंस लाइन से कितना डिस्टेंस पे होगा, छोटा वाला लिए तो रेफरेंस लाइन से छोटा वाला का CG कहाँ पे होगा, उसका डिस्टेंस लिखना होता है। ये चीज़ें आप ऑलरेडी नोटेशन का मतलब पहले ही पढ़ चुके हैं ये सब ऑलरेडी सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर में। तो चलिए a1 का वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले कितना होगा, 150 इंटू कितना होगा, 100 होगा, और साथ ही साथ पहला वाला बॉडी है, पहला वाला बॉडी का CG कहाँ पे होगा, रेफरेंस से 150, यानी वाई एक्सिस पे होगा ना, तो 150 का आधा यानी कितना 75 mm होगा, और माइनस होगा दूसरा बॉडी का जो छोटा सा रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 75 गुने 50 होगा, क्योंकि डियर यहाँ से यहाँ 75 और ये है आपका विड्थ है 50। अब यहाँ पे सेकेंड वाला का जो कि छोटा वाला ये है, इसको हम सेकेंड मान रहे हैं, तो रेफरेंस से कितना डिस्टेंस पे होगा। तो देखिए रेफरेंस से डिस्टेंस जानने के लिए सबसे पहले तो ये 50 होगा और 75 का आधा, क्योंकि रेफरेंस से लेना है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 50 प्लस 75 का आधा, नहीं 75/2, इसीलिए रेट से लिखा है, डिवाइडेड बाई एरिया 150 इंटू क्या होगा 100, और इस एरिया को माइनस करना है किससे, 75 इंटू 50 से। तो ये वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा डियर, इसको आपको किससे कैलकुलेट करना है, ऑब्वियस है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होगा एग्जाम में, अब इससे जल्दी से चीज़ों को कैलकुलेट करें। तो चलिए कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। 150 इंटू कितना होगा 100 इंटू 75 माइनस 75 इंटू 50 इंटू कितना होगा 50 प्लस 75/2 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100 माइनस 75 इंटू 50 इज इक्वल टू हाउ मच, तो इज इक्वल टू आता है डियर 70.83 70.83 70.83 70.83 डियर 70.83 70.83 mm। अब देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं, यानी कि रेफरेंस है 70.83, यानी कि ये लाइन पास करेगा, इसी को आप बोलेंगे न्यूट्रल एक्सिस, और ये जो होगा वो देखिए कितना डिस्टेंस पे होगा, तो यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस आ रहा है ना, इसको आप टेंसाइल बोलेंगे, क्योंकि नीचे में टेंसाइल होगा और ऊपर में, इसलिए टेंसाइल वाला लेंथ यानी कि कितना 70.83 mm। अलग कलर से देखें। अब यहाँ से ऊपर वाला लेयर में क्या होगा कंप्रेसिव, तो कंप्रेसिव का डिस्टेंस कितना होगा, ऑब्वियस है घटाएंगे 79 पॉइंट कितना आएगा 17 m आएगा। कितना से घटाना है, तो ये 70.83 पता चल गया, ये पूरा है आपका 150, तो 150 में इस वैल्यू को घटा दीजिए 70.83, तो 79 पॉइंट कितना आएगा 17 आएगा। यानी कंप्रेसिव डिस्टेंस आपको पता चल गया, और आपको टेंसाइल यानी न्यूट्रल एक्सिस से नीचे आते जाएंगे तो 70.83 जो है ये पूरा पोर्शन में आपका मेंबर का, इस पूरा पोर्शन में टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा, और ऊपर वाला मेंबर में आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा, क्योंकि ये सैगिंग का केस है, तो सैगिंग में ये कॉन्सेप्ट होगा। चलिए ये तो निकल गया, यानी लोकेशन वाला बात हो गया। अब लोकेशन जैसे निकला ना, एक्चुअली में लोकेशन इसीलिए निकाले थे कि ताकि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकाल सके। तो अब जो कहानी है वो यहाँ पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड करेंगे, MOI अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो कितना होगा न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, हम NA मान लिए इसको, INA न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, तो कितना होगा I1 माइनस I2 होगा। I1 का मतलब ये चूंकि हॉलो है ना, इसीलिए माइनस करना पड़ रहा है।
पहले बड़ा वाला रेक्टेंगल का पैरेलल एक्सिस थ्योरम वगैरह का भी जरूरत पड़ेगा, आप एक बार रिवाइज जरूर कर ले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक बार छोटा जो कि अंदर वाला है और इससे इसको माइनस कर देंगे तो आपका कंप्लीट का जो सैडेड रीजन है उसका आपको न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। और ये जो है वो किस रीजन का निकलेगा, सैडेड रीजन का निकलेगा न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं I1 से। हम फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखेंगे, I1 लिखने का मतलब बड़ा वाला रेक्टेंगल, चीज़ों को समझेंगे। चलिए फिर भी हम आपको यहाँ पे ना डायग्राम से बता ही देते हैं। ये 1 है, मान लीजिए आप, ये 1 है डियर। ये क्या था आपका डियर, रिफरेंस लाइन था। दिस इज योर रिफरेंस लाइन, दिस इज योर रिफरेंस लाइन, है ना, ये रिफरेंस लाइन है। अब आप देखिए तो ये आपका डायमेंशन कितना था, ये डायमेंशन था 100 mm और ये वाला डायमेंशन कितना था, तो ये डायमेंशन था आपका 150 mm है, ठीक है। अब पूरे बॉडी का जब कंबाइंड है, हॉलो वाला का हम बात करें तो हॉलो वाला का CG कुछ यहाँ पे, यानी कि हम उसको न्यूट्रल एक्सिस नाम देंगे। तो न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, 70.83 mm है। लेकिन इसका हम CG का बात करेंगे इस बॉडी का तो कहीं इधर होगा, और ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस 150 का आधा यानी कि 75 mm होगा डियर। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग बात देखिए, इस डिस्टेंस का जरूरत पड़ता है, यानी कि दोनों के CG के बीच का डिस्टेंस, दोनों के CG का, देखिए यहाँ पे इसका CG लाई करेगा, है ना, दोनों का इस डिस्टेंस का जरूरत पड़ता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, क्योंकि हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का इसका CG के अबाउट प्लस क्या होगा, एरिया इनटू दोनों के CG के डिस्टेंस का स्क्वायर, यही है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ पे चलिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ डेटा को पुट करेंगे। तो सबसे पहले न्यूट्रल CG के अबाउट, है ना, CG के अबाउट इस बॉडी का कितना होगा, तो ये CG वाला लाइन है, इस बॉडी का CG वाला लाइन है, और ये लाइन जो है ना वो पूरे बॉडी का CG वाला लाइन है। याद रखिएगा न्यूट्रल एक्सिस जो है वो पूरे बॉडी के CG से पास कर रहा है, लेकिन ये जो ब्लैक से दिखाई है ना वो सिर्फ ओनली इस बॉडी का है। तो 100 आपका पैरेलल है तो इसका क्यूब नहीं होगा, यानी 100 150 का क्या होगा, क्यूब डिवाइडेड बाय कितना होता है 12। हम जानते हैं BD क्यूब अपॉन 12 होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। अब इसका एरिया कितना होगा, 150 × 100 होगा, ठीक है। और दोनों का CG का डिस्टेंस का स्क्वायर तो कितना होगा, 75 में हम यदि 70.83 का स्क्वायर को कर दे तो वही आ जाएगा वैल्यू, है ना। ये 75 है, 75 में इतना को घटा देंगे तो ऑब्वियस है 75 में घटाने के बाद जो वैल्यू मिलेगा, अब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दीजिए डियर। देखिए कितना आ रहा है, ये जो डेटा है वो आपको आएगा 100 × 150 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। एकदम बढ़िया से कैलकुलेशन करें, थोड़ा भी मिस्टेक होगा सब गड़बड़ हो जाएगा डियर। 100 × 75 माइनस 70.83 का स्क्वायर, ये जो वैल्यू आएगा ये आ रहा है 2835 5835 58 mm टू दी पावर 4। अब इसी तरह से सिमिलरली आप निकालेंगे डियर I2 का भी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो I2 जरा देखिए, I2 फाइंड आउट करने के लिए ना यहाँ पे हम डायग्राम से थोड़ा सा चीज़ों को आपको दिखाते हैं I2 के लिए। तो 2 का मतलब हुआ हॉलो को हम नाम दे रहे हैं 2। चलिए ये 2 वाला है। रिफरेंस लाइन यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिए, रिफरेंस। तो 2 का डायमेंशन क्या क्या है, 2 का डायमेंशन है ये है 75 mm में आप चीज़ों को समझेंगे, और ये डायमेंशन है आपका 50। तो सबसे पहले तो इसका भी CG होगा, सबसे पहले इस बॉडी का जो जिसको 2 नाम दे रहे हैं उसका भी तो CG होगा ना। तो उसका CG होगा एक तो पूरे बॉडी का CG, तो पूरे बॉडी का CG को हम रेड से दिखाए, यानी ये न्यूट्रल एक्सिस जो कि डिस्टेंस कितना है, ये है आपका 70.83 पे है। और एक जो है वो इसका भी एक CG होगा, CG से पास करने वाला, और ये डिस्टेंस जो है वो कितना होगा। तो ये डिस्टेंस यहाँ पे बिल्कुल भी समझने वाला है डियर। रेफरेंस लाइन से यहाँ तक तो डिस्टेंस आपका 50 हो जा रहा है, तो 50 प्लस यहाँ से यहाँ तक तो 50 हो गया ना डियर।
और फिर इस बॉडी का सी जी कहाँ पे होगा, 75 का आधा पे होगा, 75/2 होगा। और फिर इस डिस्टेंस में ये दोनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आ रहा है उसमें माइनस आपको करना पड़ेगा। अभी तो यहाँ तक पहुँच गए आप, है ना, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। यानी ये वाला वैल्यू को हम लिखें यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू को रिफरेंस से, तो ये कितना होगा, 50 + 75/2 होगा। सो सॉरी डियर, 50 + 75/2 होगा। दोनों सीजी का डिस्टेंस का स्क्वायर करना होता है पैरेललिसिस थ्योरम में। इस वैल्यू में किसको घटा देंगे हम, तो इस वैल्यू में 70.83 को यदि घटा देंगे, ये तो वैल्यू इतना हो गया ना, ये वाला तो वैल्यू इतना हो गया। देखिए यहाँ भी लिख दिए, इधर भी लिख दिया है। अब यदि इस वैल्यू का बात करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ ये वाला वैल्यू, ध्यान से समझिएगा, ये वाला वैल्यू, तो ये वैल्यू जो रेट से लिखे हैं दोनों के सीजी के डिस्टेंस, तो कितना होगा ये वाला वैल्यू जो आया है 50 + 75/2, इसमें आपको घटाना पड़ेगा 70.83 को, तो आ जाएगा ना। वही काम यहाँ पे I2 में ज़रूरत पड़ेगा, तो चीज़ों को समझिएगा। I2 एक तो हुआ कि इस बॉडी का, ये जो बॉडी है उसका सी जी का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कितना होगा सी जी का अबाउट, होगा 50 75 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस इसका एरिया कितना होगा, 75 × 50 होगा, और इंटू ये डिस्टेंस का मतलब समझिएगा, डिस्टेंस कैसे लिखेगा, तो 50 + 75/2 और माइनस करना है 70.83 और पूरे का क्या कर देना, स्क्वायर। तो जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू किसका होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, वही वैल्यू होगा I2 का। चलिए फाइंड करते हैं, कितना होगा, 50 × 75 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस 75 × 50, है ना, ब्रैकेट 50 + 75/2 माइनस इसमें कितना करना है, 70.83 और पूरे का कर देना है स्क्वायर। तो ये आएगा 2799 डियर, ये देखिए आ रहा है 895.875 mm⁴। अब यदि आपको चाहिए I न्यूट्रल एक्सिस, तो घटा देना है पहला में। तो चलिए अब इसको ना माइनस करते हैं, माइनस कर देते हैं। ये वैल्यू आ रहा है 255, यानी कि एक्चुअली में I का वैल्यू का बात करें तो चीज़ों को थोड़ा सा हम यहाँ से अब इरेज करते हैं। देखिए इधर वाला डेटा को इरेज करते हैं, ये डियर इरेज करते हैं, तो देखिए I का वैल्यू माइनस करने के बाद I1 से ये वैल्यू आ रहा है, इसलिए I बराबर न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जो आ रहा है माइनस करने के बाद वो आ रहा है 255,937.63 और mm⁴ कितना 4। अब ये देखिए ये जो डेटा आया 255,85937.63, ये डेटा किसका आया, तो ये आपका आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे बॉडी का अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। अब कहानी को उम्मीद है चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अब इसको हम इरेज कर देते हैं सारे डेटा को। अब आपको न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू पता चल गया है। अब आपको सिंपली जो है एक अब जरूरत पड़ेगा, आपको मोमेंट का जरूरत पड़ेगा जो कि x क्रॉस सेक्शन पे 9। अब मोमेंट निकालिए, मोमेंट अबाउट x का जरूरत पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ये आपका बीम है। अब हम फिर से रीड्रॉ कर रहे हैं बीम को। यहाँ पे एक रिएक्शन होगा, इसका नाम RA होगा, और यहाँ पे एक रिएक्शन होगा, सपोज कीजिए इसका नाम RB दिए। यहाँ पे एक लोड लग रहा है और वो लोड है 12 किलो न्यूटन का। ये डिस्टेंस है 2 मीटर और इधर जो बच रहा है 1 मीटर। इधर जो बच रहा है वो कितना मीटर, 1 मीटर, और पूरे है। आप जानते हैं कि यदि इस तरह का कभी भी सिंपली सपोर्टेड बीम हो और एक ही लोड लगे तो आप इजीली रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ज़्यादा लेंदी नहीं करना है यहाँ पे। कैसे, सो देखिए, जो लोड का वैल्यू है उसको लिखिए
वह एक लोड, और आर ए निकालना है ना, तो लोड के राइट साइड वाला डिस्टेंस लिखिए तो कितना होगा 1 और डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा, यानी आर ए का वैल्यू जो आया वो 4 किलो न्यूटन आ गया। इसी टाइप से आर बी का वैल्यू निकालेंगे तो 12 होगा, इनटू इसका लेफ्ट वाला डिस्टेंस लिखे यानी 2 और डिवाइडेड टोटल डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आपका 8 किलो न्यूटन, और 8 + 4 12 किलो न्यूटन, यानी सही है। देखिए डियर, तो यहाँ पे जो है वो आपको आर एर आर बी का वैल्यू निकल गया है, इधर सारा इरेज कर दिए। अब आर एर आर बी का वैल्यू जब निकल चुका है, अब आप क्या फाइंड कर सकते हैं एक्चुअली में। अब यहाँ पे समझिए, आपको जो फाइंड करना है टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, वो आपको फाइंड करना है एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पे, और एक्स एक्स जो है यानी यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है एक्स एक्स, और उसका डिस्टेंस कहाँ है, या तो लेफ्ट से बोले या राइट से बोले 1.5 मीटर पे, ये ध्यान देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइंड करना है, आर ए आर बी फाइंड हो गया, तो इसलिए मोमेंट एक्स एक्स के पास जो कि ऑलरेडी लिखे, तो कितना होगा एम एक्स एक्स के पास कितना होगा, तो आप आर ए के हेल्प से निकाल सकते हैं या आर बी, आंसर एक ही आएगा। 1.5 डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, आर ए 4 किलो न्यूटन, 1.5 कितना होगा, तो ये होगा 6 किलो न्यूटन मीटर होगा। अब 6 किलो न्यूटन मीटर को यदि आप मल्टीप्लाई न्यूटन एम में करेंगे तो 6 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻6 न्यूटन एम हो जाएगा। कैसे हुआ ये, तो देखिए किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज किए 10⁻3 से मल्टीप्लाई किए, मीटर को एम में किए 10⁻3 यानी 10⁻6 हो गया। अब यहाँ से आपको मोमेंट का वैल्यू भी पता चल गया, तो अब इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, किस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं आप, तो अब यहाँ से हेंस आप इजीली फाइंड आउट कीजिए सिग्मा टी मैक्सिमम यानी टेंसाइल वाला एक्स एक्स के पास, तो कितना होगा एम एक्स एक्स के पास, वाई होगा टी वाला, और डिवाइडेड बाय आई क्या होगा न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट होगा। तो ये कितना हो गया 6 इंटू 10⁻6 इंटू वाई टी कितना है, तो वाई टी है 70.83 है, डिवाइडेड बाय न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 255,85937.63 इज इक्वल टू आएगा डियर। एंड जो है इसी टाइप से कंप्रेसिव निकालेंगे मैक्सिमम, तो कितना होगा एम एक्स एक्स, ये तो एज इट इज रहेगा ना, एक्स एक्स वाला ये चेंज नहीं करेगा। फिर क्या होगा वाई सी, यहाँ पे ये चेंज होगा, और आई न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट होगा। वैल्यू को रख दें 6 इंटू 10⁻6 होगा, इंटू ये हो जाएगा 79.17 डिवाइडेड बाय 255,85937.63 के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू नीचे में पुट किए हैं। दोनों से यहाँ जब आप कैलकुलेट करेंगे, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें चीज़ों को, देखिए कितना आता है, ये आएगा 6 इंटू 10⁻6 इंटू 70.83 डिवाइडेड बाई 255,85937.63 देखिए आएगा 16.61 अप्रॉक्स, 16.61 अप्रॉक्स आ रहा है डियर, 16.61 न्यूटन एम स्क्वायर या फिर मेगा पास्कल भी बोल सकते हैं। नीचे वाला को यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो अब ऐसे उसमें तो कुछ चीज़ें चेंजेज नहीं होगा, बस सारा चीज़ सब चीज़ सेम रहेगा, सिर्फ 79.17 डेटा पुट होगा और 255,85937.63 255,85937.63 79.17 इतना। देखिए ये डेटा जो आ रहा है, ये आ रहा है 18.56 18.56 न्यूटन पर एम स्क्वायर, 18.56 दोनों का समझिए। अब यही दो जो है वो आपका एक्चुअली में यही आंसर है कि एक जो आ रहा है 16.61 और एक आ रहा है 18। अब यहाँ से चीज़ों को देखिए एक्चुअली में हो क्या रहा है, तो अब देखिएगा वाई सी का जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन है वाई टी से, तो इसलिए सिग्मा सी का भी वैल्यू जो आया है वो सिग्मा टी से क्या आया है ज़्यादा। अब देखिए सिग्मा सी का वैल्यू 18 आया है और सिग्मा टी का वैल्यू कितना है 16 आया है।
यानी कि ज़्यादा, क्योंकि डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका, यानी न्यूट्रल लेयर से या न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस एक्सट्रीम फाइबर का लेते हैं, या फिर जहाँ पे आपको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहाँ पे आपको बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड करना है वहाँ तक का डिस्टेंस लेना होता है, तो डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर्मूला में भी ऑलरेडी आप देख चुके हैं, है ना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि सिग्मा भी इधर आएगा, सिग्मा भी वाई पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो वाई का वैल्यू जिसके लिए ज़्यादा होगा, मोमेंट यदि कांस्टेंट रहे तब, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट रहे तो उस कंडीशन में आपका सिग्मा डायरेक्ट आपका वाई पे डिपेंडेंट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वाई सी बड़ा है वाई टी से, इसलिए सिग्मा सी सिग्मा टी से बड़ा है। डियर, इस तरह का लेक्चर और भी आने वाला लेक्चर में आएगा। ढेरों सारा लेक्चर ऑलरेडी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ऐसे जो है वो अपलोडेड है, तो आप ज़रूर देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। आप जो है वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए होंगे ज़रूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जो है आप ऑन रखें, क्योंकि जैसे अपलोड करेंगे आपके तक तुरंत वीडियो पहुँच जाएगा मेरे डियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।